फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका BLS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं परवीन शर्मा ऑनलाइन क्लास सीरीज़ के अंदर अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक या लास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए बच्चों, एडमिशन के अंदर हमने सभी टॉपिक लगभग कर लिए हैं। आज कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा एडजस्टमेंट का, या हम कह सकते हैं कि एडमिशन के अंदर एक ही टॉपिक बचेगा जो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। देखिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जब भी फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है तो आपका रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इन दोनों का कंसेप्ट सेम रहता है। तो बच्चों, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कर लिया है, लेकिन मेमोरेंडम कैसे करना है ये हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट जो नया टॉपिक रहेगा जो हमारा रहेगा चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो क्लास है एडमिशन वाले टॉपिक की लास्ट क्लास रहने वाली है। आज के टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल विल बी गिवन, कि कैपिटल एडजस्टमेंट पूंजी समायोजन कब करना हो, जब आपको क्वेश्चन में फर्म की पूंजी दी हुई हो, नई फर्म की पूंजी दी हुई हो। देखिए बच्चों, आपको तीनों कैपिटल एडजस्टमेंट को अलग अलग करके समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने तीनों की अलग अलग वीडियो बनाई है। सबसे पहले हमने देखा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल का एडजस्टमेंट के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती है, वो आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है। और बच्चों, थर्ड जो कैपिटल एडजस्टमेंट है एडमिशन के समय, वो है कि जब आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको कहेगा कि फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तब आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है कि S एंड C आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1। S और C दो पार्टनर है, 2:1 के। दे एडमिट T इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, 1/3 के लिए इन्होंने T को पार्टनर बनाया। एंड T विल ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल लाएगा, और शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल का शेयर किस में लाएगा, वो कैश में लाएगा। ये तो हमें पता ही है कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों का शेयर लेकर आता है। फिर उसके बाद बात करें कि गुडविल इज कैलकुलेटेड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे दी कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि फ़र्म की गुडविल कितनी है। फ़र्म गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पे आप टी का हिस्सा निकालेंगे गुडविल का। किसके बेस पे करनी है, 3 गुना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों के आधार पर आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ गुडविल की बात करें तो गुडविल कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो, 30,000। सेकेंड ईयर में 35,000 का लॉस दिया है तो माइनस हो जाएगा। थर्ड ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है, डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 45,000, और 45,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। ये एवरेज प्रॉफिट हुआ। इस एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 दिया हुआ है, गुडविल आपके आ जाएगी 45,000, ठीक है। इस 45,000 में से आप 1/3 T का शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। 15,000, तो शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ T का,
15,000 हुआ। 15,000 कैश में लेकर आया और ये शेयर ऑफ गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। यहाँ आप क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे जो आपका आएगा 4:2:3 और सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा 2:1, ये आपको आता है। द सेकेंड पॉइंट इज PBD इज रिड्यूस्ड अप टू 9,000, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 120, मशीन विल बी रिड्यूस्ड अप टू 20,000, ये रिवैल्यूएशन के आइटम्स हैं। बैंक लोन विल बी पेड, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अभी बैलेंस शीट बताऊंगा क्या क्या दिया हुआ है। फिर क्या दिया कि फर्म कैपिटल विल बी ₹360, ये पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट का, ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपको बता दिया कि फर्म कैपिटल विल बी ₹60,000 की फर्म की कैपिटल कितनी है, 3,60,000 है न्यू फर्म कैपिटल। यहाँ मैं चाहूँ तो यहाँ न्यू भी लिख सकता हूँ कि नई फर्म की पूंजी कितनी होगी। नई फर्म की पूंजी का मतलब है कि SC और टी के आने के बाद फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,60,000 होनी चाहिए। ये आपकी एडजस्टमेंट थर्ड है जिसमें फर्म कैपिटल गिवन होती है। अब जो फर्म कैपिटल दी हुई है इसे आपको क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हो जाएगा, कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। फर्म कैपिटल 360 दी है, 360 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, बिल्कुल। ये तो S की कैपिटल हो जाएगी, ये C की हो जाएगी और ये T की हो जाएगी। रेशियो आपने निकाल ही लिया है। रेशियो कितना है, न्यू रेशियो आपका है 4:2:3। तो जब हम बात करें S की कैपिटल कितनी होनी चाहिए तो 360 × 4/9, ये आपकी हो जाएगी 160। ऐसे ही आप यहाँ निकाल लेंगे 360 × 2/9, तो ये आपकी आ जाएगी 80,000। और जब T के लिए आप निकालेंगे तो 360 × 3/9, तो ये आ गई आपकी 120, 1,20,000, 80,000 और 1,60,000। ये फर्म कैपिटल होनी चाहिए एडमिशन के बाद। तो यहाँ से आपको एक बात पता चले कि T की कैपिटल कितनी होगी, 1,20, वो मैं यहाँ लिख लूँ। T की कैपिटल हो जाएगी 120, 1,20,000। T की कैपिटल 1,20 हुई और गुडविल का शेयर कितना हुआ, 15,000 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको बैलेंस शीट में 31 मार्च 17 को बैलेंस शीट दी है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक लोन दिया है, रिजर्व दिया है, कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, एसेट साइड में बैंक बैलेंस दिया है, डेटर्स दिए हैं, PBD दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, मशीन, फर्नीचर, गुडविल एंड P&L का बैलेंस दिया हुआ है और टोटल बैलेंस शीट का है 250, 2,50,000। अब देखिए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। हम पहले पॉइंट की बात करें तो गुडविल वाला पॉइंट हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली है और गुडविल कहाँ जाएगी, 15,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट का पोर्शन है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन के जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के हैं। कौन कौन से, पहला है PBD इज रिड्यूस्ड अप टू 9,000, ये ध्यान रखना है अप टू तक कि PBD को 9,000 तक कम कर दिया जाए। जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो जो बैलेंस शीट में जो ओल्ड PBD है वो आपका 24,000 का यानी 24,000 का दिया हुआ है और आपको कहता है कि 9,000 तक कम करना है, तो कितने से कम करेंगे, 24 में से 9 लेस कर दो, 15,000 से PBD क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही PBD कम होगा इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डेटर्स आपके इंक्रीज़ हैं, एसेट इंक्रीज है, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय PBD, ये आ जाएगा 15,000। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया, स्टॉक इज रिवैल्यूएड एट 120, स्टॉक का वैल्यूएशन 1,20 पे किया गया। बैलेंस शीट में आप देखेंगे स्टॉक आपको 90,000 पे दिया है, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज, तो फिर बाय साइड में बाय स्टॉक 30,000। नेक्स्ट है कि मशीन विल बी रिड्यूस्ड अप टू 20,000, सेम वही बात कि मशीन को 20,000 तक कम कर दिया जाए। तो मशीन की ओल्ड प्राइस कितनी है, मशीन की ओल्ड प्राइस है 29,000, पहले 29 की थी, अब 20 तक कम कर देंगे तो कितने से कम होगी, 9,000 रुपये से कम हो जाएगी। 9 से कम होगी तो एसेट डिक्रीज होगी, डेबिट साइड में आएगी टू मशीन 9,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के 3 ही पॉइंट थे, तीनों को सॉल्व कर देंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ये आपका आ रहा है 45,000,
इधर भी कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कितना बैलेंस बच गया, 36,000। ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि प्रॉफिट है ये, एस और सी इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो 2:1 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000 और 12,000, 24 और 12 36,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे आप ऐसे। उसके बाद देखिए, ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपने काम किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आता है, ठीक है। ये इसके हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए और आपने भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको परेशान कभी नहीं करता। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट भी मैंने कहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट एडमिशन के समय सबसे पहला स्टेप क्या था बताइए आप। सबसे पहला स्टेप था ओपनिंग बैलेंस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के ट्रांसफ़र करना। वो कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट के अंदर आप देख लेंगे। जैसे आप बैलेंस देखेंगे तो एस का तो दिया 1,20 और सी का दिया है 60,000। आप लिखेंगे बाई साइड में कैपिटल अकाउंट के बाई बैलेंस BD, एस का 1,20, सी का 60,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप था नए पार्टनर की कैपिटल लिखना। नया कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 1,20 लिख देंगे बाय कैश। कैश बैंक लिखना डिपेंड करता है क्वेश्चन में बैलेंस किसका दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में कैश का बैलेंस भी है, बैंक का बैलेंस भी है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितनी लेकर आएगा कैपिटल, 1,20 कैपिटल T लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप था नए पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का शेयर हमने निकाल लिया। गुडविल का शेयर कितना है, 15,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। एंट्री क्या होगी, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू सी कैपिटल। तो बाय साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप 15,000 को जब 2:1 सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 5,000 आपके आ जाएगा। तो 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र करना। रिवैल्यूएशन में क्या है, प्रॉफिट है तो बाय साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 और 12,000। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप था बैलेंस शीट को देखो कि बैलेंस शीट में अगर रिजर्व है, पेंडल का बैलेंस है, ऐसे कुछ आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखते हैं, क्रेडिटर्स दिया है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, बैंक लोन दिया है नहीं, जनरल रिजर्व दिया है 30,000 का, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। 30,000 का है, 2 अनुपात में बांटेंगे तो 20 और 10 हो जाएगा। सॉरी, ऐसे ही एसेट साइड में कैश का, बैंक का बैलेंस दिया, डेटर्स दिए, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर नहीं जाएगा। गुडविल दिए, इट मीन्स ये ओल्ड गुडविल है आपको 36,000 की। ओल्ड गुडविल आपके 2 साइड में आ जाएगी। 2 गुडविल राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल अकाउंट के 2 साइड में। 36,000 की है तो 24,000 एंड 12,000। फिर उसके बाद ऐसे ही पेंडल का बैलेंस दिया, ये भी आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पेंडल का बैलेंस है 9,000 है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 और 3,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल अकाउंट के 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना, दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल लिखना, तीसरा स्टेप नए पार्टनर की गुडविल की एंट्री, चौथा स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र करना, 5वां स्टेप बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट के आइटम है वो सभी आइटम क्या करेंगे आप ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके साथ ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली सभी चीज़ें आपके आ जाती हैं। अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट है या नहीं है। बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में कहता है कि नए फर्म की कैपिटल 360 होनी चाहिए। तो जब आपके नए फर्म की कैपिटल 360 होगी तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये देखिए जैसे हमने पहली एडजस्टमेंट की थी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, नए की पूंजी के आधार पर पुरानों का समायोजन। तो उसमें हमने क्या किया था, नए के बेस पे फर्म कैपिटल निकालनी थी और उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैपिटल अकाउंट के अंदर CD को BD किया था। वही काम हमें यहाँ करना है। सबसे पहले आप यहाँ तक इसका टोटल कर देंगे, टोटल करके बैलेंस CD निकाल देंगे।
तो मैं यहाँ टोटल करके बैलेंस शीट यहाँ निकाल देता हूँ। टू बैलेंस CD, बैलेंस की बात करेंगे तो कितना बैलेंस होगा, टोटल करेंगे हम यहाँ, आपका यहाँ टोटल आएगा 1,74,000, यहाँ भी आपके आना चाहिए 174, बैलेंस बचेगा 144, ठीक है। ऐसे ही आप B का निकाल देंगे, C का निकाल देंगे। C का टोटल आपका होगा 87,000, C का टोटल 87,000, यहाँ भी 87 और ऊपर वाला जो है 15,000 लेस करेंगे तो पीछे बचेगा 72,000। T के केस में 120 है, डेबिट में कुछ है नहीं, तो इसका 120 का 120 बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद CD को BD कर देंगे यहाँ, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD करेंगे तो आपके आ जाएगा 144, 72 और 120। यहाँ तक भी आपको एडजस्टमेंट परेशान नहीं कर रही है। अब आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए आपने जो नई कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया है SCT की न्यू कैपिटल, ये न्यू कैपिटल होनी चाहिए, 160, 80 और 120 होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। यहाँ एक ही स्टेप होगा, पहला स्टेप आपका होगा फर्म के कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेकंड स्टेप डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करना। तो पहले हम यहाँ बैलेंस लिख देंगे, नई फर्म के कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने से बैलेंस आया 160, 80,000 और 120। अब हम बैलेंस करेंगे सेकंड पार्ट को, कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट को, नीचे वाले पोर्शन को बैलेंस करेंगे और देखेंगे डिफरेंस अमाउंट कितना है और एडजस्ट किस में करेंगे। बताया गया आपको पहले कि डिफरेंस अमाउंट अगर है तो आप एडजस्ट किस में करेंगे, कैश या करंट अकाउंट में। हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम एडजस्टमेंट किस में करेंगे, कैश अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए आप टोटल करेंगे। अब यहाँ देखिए एस के केस में यहाँ 160 है, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए, जबकि है कितना 144। कितना कम पड़ रहा है आपके यहाँ, कम पड़ रहा है 44, 650, 60, 16,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। इट मीन्स एस जो है 16,000 और लेकर आएगा, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ऐसे ही सी के केस में देखेंगे तो सी के भी डेबिट साइड 80,000, इधर 80,000 आ रहे हैं, यहाँ भी 80 आने चाहिए। टोटल आपके 72 है, डिफरेंस अमाउंट कितना है, 8,000 है। इसका मतलब दोनों की कैपिटल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम है तो दोनों ही लेकर आएंगे। ये 16 लाएगा, ये 8 लाएगा, डिफरेंस हमने निकाल लिया, एडजस्टमेंट होगा कैश में। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। एस लाएगा 16,000, सी लाएगा 8,000। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे था कैपिटल एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट जो था, तो इसको कैपिटल अकाउंट में ऐसे शो करेगी। अब हमारे क्वेश्चन में रहती है बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट पोर्शन बैलेंस शीट का है। देखिए बैलेंस शीट कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों, बैलेंस शीट हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे, जो चेंजेस है वो कर देंगे। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में अगर देखें, क्रेडिटर्स दिए हैं 30,000 के, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिटर्स ना कम हुए ना ज़्यादा हुए, तो सेम बैलेंस आ जाएगा क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है बैंक लोन। तो बैंक लोन के लिए आपको एक पॉइंट दिया है कि बैंक लोन विल बी पेड ऑफ। बैंक लोन हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अब बैंक लोन पे करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है 20,000 का, तो हम 10,000 रुपये जब बैंक लोन का पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास बैंक लोन का पेमेंट करने के बाद बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 रुपये से। ठीक है। एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक लोन नहीं आएगा, पेड ऑफ हो गए। रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल के बैलेंस आएंगे। अब आप कैपिटल के बैलेंस लिख दीजिए। कौन से बैलेंस आएंगे, ये नए वाले बैलेंस। एडजस्टेड कैपिटल जो है एस सी एंड टी 160, 80,000 और 120। कैपिटल के बैलेंस आपके हो जाएंगे 3,60,000। देखिए फर्म कैपिटल 360 का कहा गया, तो नई बैलेंस शीट में कितनी आनी चाहिए, फर्म कैपिटल 360 ही आपके आनी चाहिए। यही एडजस्टमेंट थी। एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको कैश के लिए क्या करना होगा, कैश आपको
जितना भी क्वेश्चन में प्लस माइनस हुआ है वो देख लेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में 20,000 दिया है। उसके बाद कैश 120 1,20,000 वो लेकर आया कैपिटल के टी जो है, 15,000 गुडविल के लेकर आया, 16 और 8 ये दोनों कैश लेकर आए हैं एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो टोटल कैश का बैलेंस होगा आपका 179। तो कैश आपका आ जाएगा 179। उसके बाद आपको बैंक बैलेंस दिया है, तो बैंक बैलेंस 20,000 का है, 10 का आप लोन पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 10,000। फिर आपको डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स आपको दिए हुए हैं 60,000 के, माइनस कर देंगे आप पीबीडी लेस करेंगे। ओल्ड पीबीडी आपको 24,000 का है और नया कहता है कि रिड्यूस्ड अप टू 9,000 की पीबीडी 9,000 तक रखना है, तो आप कितना रख देंगे यहाँ पीबीडी 9,000 रखेंगे, तो बैलेंस आपके आ जाएगा डेटर्स का 51,000 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मशीन की वैल्यू है, स्टॉक आपका 120 पे, तो स्टॉक आप 120 कर देंगे यहाँ, स्टॉक 120। ऐसे ही नेक्स्ट आपके मशीन की वैल्यू दी है, मशीन की नई वैल्यू जो है कि मशीन विल बी रिड्यूस्ड अप टू 20,000, तो न्यू प्राइस मशीन का कितना होगा 20,000 होगा, लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 10,000 का 10,000 ही आ जाएगा, पहले भी कोई चेंज नहीं था, 10,000 ठीक है। और गुडविल और P&L के बैलेंस आपने क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब बच्चों ज़रा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट को बंद करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को ज़रूर चेक कर लेना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के सभी चेंजेस बैलेंस शीट नई जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें हुए या नहीं हुए हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे तो हमने सभी चेंजेस कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं जो केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती हैं, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं होती हैं, तो उस केस में आपके वो पीछे रह जाएंगी और बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होगा। तो आप इस टाइप का ज़रूर ध्यान रखें। बैलेंस शीट को बंद करने से पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार चेक कर लें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे इफेक्ट नई बैलेंस शीट में आए हैं या नहीं आए हैं। आप टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो आपके बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 390 और एसेट साइड में आएगा 390, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका था कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से करना होता है, इसलिए आपको काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कई के बच्चे इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1-1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। तो शुरू में कोई दिक्कत नहीं, आपको 45 मिनट या 1 घंटा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इसे 20 मिनट या 25 मिनट तक लेकर जाना है कि 20 से 25 मिनट में आपका ये जो बड़ा क्वेश्चन है, ये जो बड़ा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि RBSC के अंदर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का एडमिशन का 100% आएगा ही आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से करें। मैंने आपको धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब टीचर्स का तो काम क्वेश्चंस करवाना ही है, लेकिन अब स्टूडेंट्स उसे कितना करता है ये सब बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को करते रहें, प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।